आज दौंड येथे जो जैनेश्वरी दीक्षाचा भव्य दिव्य कार्यक्रमचं नियोजन केलं 14 आणि 15 तारखेला, त्या कार्यक्रमाचा ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे असे आमचे सुशील भैया शाह, रत्नांचल ज्वेलर्स सराफ हे आपल्याला ह्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि जैनेश्वरी दीक्षा म्हणजे काय हे थोडक्यात मार्गदर्शन करतील. सुशील भैया बोला. जय जिनेंद्र सगळ्यांना. भव्य जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम दौंडमध्ये होत आहे. ह्या दौंडमध्ये खूप छोटासा दिगंबर जैन समाज आहे. इन 15 घरं असे आहेत, पण 2013 मध्ये येथे आचार्य सुधीर सागर महाराजजी यांच्या प्रेरणेने हे मंदिर आम्ही इथं निर्माण केलं होतं. गेल्या 10 वर्षामध्ये ह्या मंदिरामध्ये 167 साधू आणि साध्वी यांचं वास्तव्य झालेलं आहे, आवर झालेलं आहे. आणि मंदिर स्थापन झाल्यानंतर ह्या वर्षीच म्हणजेच 2023 मध्येच आचार्य मयंक सागर महाराज यांचा सत्संग चातुर्मास येथे खूप छानपणे पार पडलेला आहे. आचार्य श्री मयंक सागर महाराजजी जून मध्ये ज्या वेळेला दौंडला आले त्यावेळेला संघामध्ये 7 पिंची होती. 7 पिंचीपैकी जून मध्येच एका माताजींची समाधी झाली आणि सप्टेंबर मध्ये मुनिश्री मनमित सागर महाराजांची समाधी झाली. अशा तऱ्हेने 7 पैकी 5 पिंची उरलेली होती. पण चातुर्मास जसा पुढे सरकत गेला आणि त्यानंतर इथे दीक्षा द्यायच्या महाराजांनी मानस व्यक्त केला. महाराजांनी जसा मानस व्यक्त केला त्यानंतर इथं दीक्षेचा कार्यक्रम करायचे आमच्या ट्रस्टमधील मी सुशील शाह सहित तुषार दोशी, स्वप्नील शहा, सुजित कोठारी आणि संदीप वागचकर यांनी हा प्रस्ताव दौंडच्या समस्त जैन समाजापुढे मांडला आणि त्याला एकमुखी सगळ्यांनी संमती दिली. आणि अशा तऱ्हेने ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन करायचं ठरल्यानंतर इथं 14 आणि 15 तारखेला 4 दीक्षार्थींचा कार्यक्रम होत आहे. 4 दीक्षा दिल्या जाणार आहेत. त्यापैकी एक मुनी दीक्षा आहे, निर्ग्रंथ मुनींची दीक्षा आहे. संघस्थ जे नितीन भैया गेले 8-9 वर्षापासून महाराजांची संगत आहे त्यांना मुनी दीक्षा देण्यात येणार आहे. तसेच गेले 5 वर्षापासून महाराजांच्या संगत असलेले गौरव भैयाजी यांना शुल्लक दीक्षा प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच संजना काकी आणि रंजनी काकी ह्या दोघी एक संभाजीनगरच्या आहेत आणि एक परभणीचे आहेत. त्या महाराजांच्या सानिध्यात गेल्या 15 वर्षापासून आहेत आणि ह्या दोघींनाही शुल्लक दीक्षा उद्या देण्यात येणार आहे. ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन करताना दौंड समाजातल्या नुसतं दिगंबर जैन समाजानेच नाही तर श्वेतांबर आणि स्थानकवासी समाजानेही खूप काही कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्याची परिणती हा भव्य दिव्य कार्यक्रम इथं आयोजित होत आहे. महाराजांच्या प्रेरणेनेच इथे फक्त एक मंदिर आणि हॉल होता, पण महाराजांच्या प्रेरणेने आज 8 रूम्स श्रावकांसाठी, 4 रूम्स मुनिनिवासांसाठी आणि चौक्यासाठी एक भव्य दिव्य स्वयंपाकघर झालेले आहे. आता इथं 2 समाधी झाल्यामुळं इथे लोकांची आवाजाही खूप वाढलेली आहे आणि गेल्या 5 महिन्यात 6 महिन्यामध्ये दौंड सारख्या आमच्या गावामध्ये जवळजवळ 5000च्या वर बाहेर गावून लोक येऊन गेलेले आहेत आणि त्यामुळे ह्या मंदिराची ख्याती आता दूरवर पसरली आहेत. उद्याच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिसा आणि झारखंड इथून विविध प्रांतातून आज जवळजवळ 1000 लोक
इथं उपस्थित झालेली आहेत आणि ह्या सगळ्यांच्या उत्साहामुळेच आम्हालाही दौंडकरांना खूप काही प्रेरणा मिळालेली आहे. त्याचबरोबर मला या कार्यक्रमामध्ये दौंडकरांव्यतिरिक्त बाहेरच्याही आमच्या मित्रमंडळींनी खूप मदत केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये बारामतीचे समाज असो, दहिवडीचे भरतेश भाई आणि त्यांचा समाज असो, त्याचबरोबर अकलूजचा मिहिर गांधी असो, फलटणचा समाज असो, या सगळ्या समाजाच्या प्रेरणेने आम्ही हा कार्यक्रम इतक्या व्यवस्थितपणे पार पडू शकलो. गुरुदेवांच्या आशीर्वादाने आतापर्यंत सगळं निर्विघ्नपणे पार पडलेलं आहे आणि आम्ही खात्री बाळगतो की उद्याचाही कार्यक्रम भव्य स्वरूपात पार पडेल. आणि एवढेच माझे 2 शब्द संपवतो. कोमल हृदयी 108 मयंक सागर महाराज जी, जो आज में जो दौंड में दीक्षा विधि होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। बली महावीर स्वामी भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य धर्मालंकार गुरुवर्चन सागर महाराज की जय। धर्मस्नेही बंधो, धर्मस्नेही बंधो, दिगंबरी दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा का अर्थ होता है कि दिग अंबर, दिग अंबर, दिग यानी दिशा, अंबर यानी कपड़ा। तो 10 दिशाओं को 10 दिशाओं ही जिनके कपड़ा है वही दिगंबर। श्वेतांबर का तो श्वेत अंबर, जिन्हें श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेतांबर। तो दिगंबरी दीक्षा बहुत कठिन दीक्षा होती है, ये बहुत कम दीक्षा होती है, कभी कभी दीक्षा होती है और बहुत विरले लोग ही दीक्षा लेते हैं, क्योंकि बहुत कठिन चर्या है। इसमें 24 घंटे में एक बार खाना पीना, पैदल चलना, केष्टोच 4-4 महीने के अंदर केष्टोच करना आदि आदि बातें, ऐसे बहुत कठिन कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो ये दिगंबरी दीक्षा है, दिगंबरी दीक्षा ने बहुत कठिन दीक्षा। तो इस राह पर चलने वाला निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि नियमों का पालन करना, अंतरंग बहिरंग सब परिग्रह का त्याग करना, सारे परिग्रह का त्याग करके हमेशा समता में रहना, सामयिक ने क्या समता भाव में रहना, हमेशा 24 घंटे समता भाव में रहते, उसको बोलते दिगंबरी दीक्षा। तो ऐसी दिगंबर दीक्षा दौंड नगरी में हो रही है, क्योंकि यह चातुर्मास को हमारा, और दौंड के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो इन लोगों ने बहुत चातुर्मास अच्छी तरह से कराया और 4 दीक्षा का भी कार्यक्रम करा रहे, बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से करा रहे। तो दीक्षा के बाद मुनियों को, जो साधु बनता है उनको बहुत समता भाव में रहना पड़ता है और अपने परिणाम को हमेशा संभाल के रहना पड़ता है। लोग गालियां भी देते हैं, क्योंकि दिगंबरी अवस्था है, इसमें लोग गालियां भी देते हैं, कहीं पूजा भी होती है, सत्कार भी होता है, और कहीं बहुत गालियां भी मिलती है, बहुत मार भी मिलता है, पत्थर भी मारते हैं, लेकिन हर बात पे समता भाव को रखना पड़ता है। तो ऐसे समता भाव में रख करके आत्मा को परमात्मा बनाना सिर्फ एक धर्म, जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म सिखाता है। तो इसमें हमें 24 घंटा बिल्कुल अपने आत्मा में रहना है, पर पदार्थ से भिन्न रहना है, आत्मा को आत्मा शरीर से भी भिन्न जानना है, क्योंकि दिगंबरी दीक्षा में कई कई संकट भी आते हैं। तो संकटों का सामना करना, संकटों के सामने बिल्कुल मन के कषाय नहीं होना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि से परे रहना, इसको बोलते हैं दिगंबरी दीक्षा। तो ऐसी दिगंबरी दीक्षा यहाँ हो रही है, इसमें सभी लोग भाग ले रहे, तो इसमें भाग लेने वाले बहुत महान पुण्य कमा लेते हैं, क्योंकि हम दीक्षा नहीं धारण कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन दीक्षा देखने वाले, दीक्षा में भाग लेने वाले भी तो महान पुण्य कमा लेते हैं। तो ऐसे पुण्य कमा करके अपने को मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि कहा कि मोक्ष पुण्य फला अरिहंता, क्योंकि पुण्य का फल क्या है, अरिहंत बनना है। तो अपन अरिहंत बनने के लिए पुण्य कार्य करते हैं, इसी दीक्षा महोत्सव आदि में भाग लेकर के पुण्य कमा लो और अपने आत्मा को परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। ये आपके लिए मंगल में आशीर्वाद। धन्यवाद।
हाँ, जय जिनेन्द्र दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, दौंड नगरी में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा सालन संपादित होने जा रही है। इस दीक्षा में देश विदेश से अनेकों देशों से आए हुए महानुभाव हमारे बीच में, मध्य प्रदेश की पावन वसुंधरा उज्जैनी नगरी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं आदरणीय परम सम्मानीय श्रद्धेय डॉक्टर श्री जयेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह भी इस जैनेश्वरी भव्य दीक्षा के बारे में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, किस तरह से इस दीक्षा का अंगीकार करना होता है। संसार दावानलम मेघनीरम सम्मोधूली हरणे समीरम माया रसाधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिराज धीरम नमामि वीरम महाराष्ट्र की इस पावन धरा के ऊपर दौंड नगर के अंदर आचार्य शांति सागर की परंपरा के अक्षुण आचार्य पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आचार्य मयंक सागर जी महामुनिराज के निर्देशन में आज दिगंबर दीक्षा चतुर्वेद संघ के उपस्थिति में हो रही है। चूंकि यह दौंड का परम सौभाग्य है, जिस भूमि पर बरसों बरसांतवार यह प्रथम दीक्षा देखने का यहाँ के श्रावकों को बड़ा लाभ मिल रहा है। जिस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूं, ऐसे लगता है जैसे साक्षात समोसरण इस दौंड नगर में उतर के आ गया हो, और जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है उस तरीके से ध्वनि यहाँ खिल रही है। यहाँ का प्रोग्राम देख के ऐसे लगता है कि साक्षात मयंक सागर जी के सन्मुख सभी उस समोसरण विराजमान होकर वह जैनेश्वरी दीक्षा देख रहे हैं। इस जैनेश्वरी दीक्षा में मुनियों के द्वारा जो 28 मूल गुणों का पालन होता है, वह इस कलयुग में और इस वैभव की नगरी को देखकर यह मार्ग पे चले हैं तो इससे परम सौभाग्य की बात नहीं होगी। चूंकि यह एक तलवार की धार के ऊपर अपने पंच महाव्रतों का पालन करना, साथ साथ चर्याओं का करना, जिस तरीके से पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि दिगंबर मुनि की साधना जो बहुत कठिन होती है, 28 परीक्षाओं को सहने के बाद वह इस मार्ग पर चलते हैं। और मैं यह बड़ा अपने आप में खुशी महसूस कर रहा हूं कि यह दीक्षा आज हम लोगों के सन्मुख हो रही है। और इस दीक्षा में दीक्षा के जो पात्र हैं आचार्य श्री के द्वारा जैसे मोतियों में से गज मोती निकाल के और यह समाज को परोस रहे हैं, यही मैं उम्मीद करूंगा कि आचार्य श्री के चरणारविंद पर उनके शिष्य चलेंगे और जैन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। हमने महावीर को नहीं देखा, परंतु ये चलते फिरते मेरे साक्षात महावीर है कि महावीर की चर्या क्या होती थी, वही चर्या आचार्य मयंक सागर जी महामुनिराज, जिनको आज मैं एक बड़ी अच्छी उपाधि देने जा रहा हूं, अध्यात्म योगी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस उपाधि से आज से सम्मानित किए जाएंगे। क्योंकि इन्होंने उस मर्यादा को पालन करके और 28 मूलों को रहते हुए भी, और वो जिस तरीके चर्या के श्रोमणी है वह एक अनुकरणीय है। इस पंचम काल में इस तरह की चर्या बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत सरल स्वभाव के हैं। नितिन जी ब्रह्मचारी अवस्था से मैंने देखा है, उज्जैन चतुर्मास में थे, जो उनको देखा उनका भी बहुत अच्छा है। और आज जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अभी तक भैया जी थे, कल से मैं उनको नमोस्तु कराऊंगा, वह मेरे महामुनिराज होंगे। यही मैं कहूंगा कि आगे इस पथ पर बढ़ते रहें और इसको देख के सभी के मन में भाव आए कि अभी नहीं तो आगे इस पथ पे लेके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपको मोक्ष मार्ग का प्रशस्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओम शांति। आज दौंड नगरी में जैनेश्वरी दीक्षा समारोह जो होने जा रहा है, उस दीक्षा समारोह में या शास्त्री जी उपस्थित हैं गुवाहाटी से, वो हम जैनेश्वरी दीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। उनके पश्चात डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति जी उज्जैन से भट्टारक जी आए हुए हैं, वो भी हमें उसके बारे में जानकारी देंगे। उनके बारे में सब जैनेश्वर दीक्षा के बारे में पूरी जानकारी हमें देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, जय जिनेन्द्र सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। महानुभाव, आज ये दौंड नगरी मानो ऐसा लग रहा है जैसे विश्व वंदनीय प्रथमेश प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ भगवान साक्षात दीक्षा ले रहे हों, और यहाँ पर आकर के चारों निकाय के देव उस तप कल्याणक महामहोत्सव को मनाने जा रहे हैं।
जिस तरह से भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली थी और देवों ने आकर के तब कल्याण को मनाया था, उसी तरह आज महाराष्ट्र की पावन वसुंधरा पर दौड़ नगरी में परम पूजनीय आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री मयंक सागर जी महाराज के कर कमलों से यहाँ पर भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव आयोजन होना जा रहा है। दीक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दी इच्छा अर्थात अपनी समस्त इच्छाओं को जो दे देता है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, वस्तुतः वही जो है जीवन में अपने दीक्षा को अंगीकार कर सकता है। दिगंबर जैनाचार्य भगवंतों ने अपने जीवन में जिसको उतारा, जिन्हें भगवान की वाणी को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। प्रथम धर्म जिसको महाव्रत कहते हैं, जिसको सकल देश चारित्र कहते हैं, ऐसे मुनि धर्म का उल्लेख किया, और द्वितीय जिसको एक देश चारित्र कहते हैं, अणुव्रतों का निरूपण करते हुए उन्होंने इस तरह से दो प्रकार के धर्म का विधान किया है। और आज जिस दीक्षा को हम सभी लोग देखने जा रहे हैं, वह महाव्रतों के अंतर्गत आती है। उनमें कोई भी मानव रत्नत्रय की प्राप्ति की प्रबल भावना से, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रबल भावना से अपने जीवन में जो 28 मूल गुणों को, जिस तरह से आप सभी जानते हैं बंधुओं, हर एक व्यक्ति होता है, उसके कोई भी एक अनुशासन होता है, नियम होता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जब दिगंबर दीक्षा अंगीकार करता है तो उसके 28 मूल गुण होते हैं, उनकी पहचान होती है, और उन 28 मूलों को धारण करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उस दीक्षा को अंगीकार करता है, और वह निर्बाध अविरल उस रत्नात्रय की प्राप्ति की भावना से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और संसार के जीवों के साथ रहते हुए वे संसार के जीवों से पृथक हो जाते हैं, अन्यत्र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वे विश्व वंदनीय पंच परमेश्वर की परिकोटि में आने लगते हैं। ऐसी दिव्य दीक्षा हम सभी के बीच में होने जा रही है। हम सबके नेत्र पावन हो रहे हैं। आज देश विदेश से यहाँ पर समूचा विश्व टकटकाई लगाए हुए देख रहा है कि किस तरह से यह दीक्षा होने वाली है। आप सभी इस दीक्षा में सम्मिलित होकर के अपूर्व लाभ लें और अपने पुण्य को संचय करें, इसी भावना से जय जिनेंद्र। नमस्कार, मानदेश भूषण यूट्यूब चॅनल मध्ये सर्वप्रथम आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे आलेलो आहे। आपण पाहत आहात की भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारंभ आज झालेला आहे, आणि या समारंभामध्ये नितीन भैया यांनी दीक्षा घेतलेली आहे। तर त्यांनी ही दीक्षा काय घेतली या पाठीमागची आपण संकल्पना जाणून घेऊया त्यांच्याकडून। का तुम्ही आज दीक्षा घेतलेली आहे? सर्वप्रथम तर जैनॉलॉजी मध्ये असं आहे की आत्म्याला परमात्मा बनवण्याची कला फक्त ही जैनॉलॉजी मध्येच आहे। जैनॉलॉजी मध्ये असं पर्टिक्युलर कुठल्या व्यक्तीला नमस्कार नाहीये। नमो अरिहंतानम, लोकांमध्ये जे अरिहंत झाले आहेत त्यांना माझा नमस्कार। डझंट मॅटर, म्हणजे मग असं नाहीये की पर्टिक्युलर एका व्यक्तीलाच नमस्कार करायचा आहे। आणि मला पण असं वाटलं की माझ्या बी आत्म्याला मला परमात्मा बनवावं, ह्याच्यामुळे मी दीक्षा घेतली। दीक्षा घेण्याची पद्धत काय आहे तुमच्याकडे? दीक्षा घेण्याची पद्धत तर सुरुवातीला ब्रह्मचर्य व्रत असतं, त्याच्यानंतर 1 पासून ते 11 प्रकारच्या प्रतिमा असतात, आणि त्याच्यानंतर मग ऐलक दीक्षा आणि मग दिगंबर दीक्षा, म्हणजे कपडे काहीच नाही राहत, फक्त 3च वस्तू असतात, पिच्छी, कमंडल आणि शास्त्र। ह्या 3 वस्तूच्या व्यतिरिक्त चौथी वस्तू ठेवता येत नाही। आता जी दीक्षा तुम्ही घेतलेली आहे ती कोणत्या प्रकारची आहे? दिगंबरी प्रकारची आहे। दिगंबरी प्रकारची। आता जी तुम्ही दीक्षा घेतलेली आहे, ह्या दीक्षा घेतल्यानंतर तुम्हाला याच्यातून काय मिळणार आहे? ह्याच्यातून माझा आत्मा परमात्मा बनणार आहे। जे संसाराचं जे दुःख आहे ते दुःख पूर्ण नष्ट होणार आहे आणि मला सिद्धत्वाची प्राप्ती होणार आहे। बर, आता जी तुम्ही दीक्षा घेतलेली आहे ती या वयात का घेतली? ह्या वयात सुरुवातीपासूनच असं होतं की मला लग्न नव्हतं करायचं। संसाराचं दुःख, आमची मोठी फॅमिली होती, त्याच्यामध्ये सगळ्यात छोटा मीच होतो, सगळं दुःख बघितलेलं होतं, त्याच्यामुळे मला वैराग्य झाले आणि मी आलोय इकडं। बर, आता ही जी तुम्ही दीक्षा घेतली आहे यातून तुम्हाला नक्की काय मिळणार आहे जीवनामध्ये? जीवनामध्ये सुख मिळणार आहे, दुःख मिळणार नाही। जे संसारामध्ये दुःख आहे ते दुःख मला मिळणार नाही। बर, आता तुम्ही दीक्षा घेतल्यानंतर तुम्ही समाजाला किंवा युवकांना आव्हान करू शकता का की दीक्षा घ्या, याच्यात आनंद आहे, किंवा असं काही करू शकता? करू शकतो, निश्चितच करू शकतो। जे संसाराचं दुःख आहे ते दुःख ह्या जैनेश्वरी दीक्षेमध्ये मिळत नाही, अनंत सुखाची प्राप्ती होते। त्याच्यामुळं मी असं सांगू इच्छितो की सगळ्यांनी दीक्षा घ्यायला हवी। अंतिम समय मरते वेळी का होईना, पण
दीक्षा घेऊनच समाधीसहितच मरण करावं. त्याच्याने नरक गती मिळत नाही, स्वर्गाचीच प्राप्ती होते. आता एक सांगा की तुम्ही दीक्षा घेतलेली आहे, तुमचं शिक्षण किती झालेलं आहे? माझं BBA फर्स्ट इयर झालेलं आहे पुण्यामधनं. पुण्यामधनं. हो. व्यवसाय वगैरे काय करत होता का तुम्ही? नाही, दीक्षा घेण्याची तुमची इच्छा निर्माण झाली लहानपणीपासूनच. लहान. धन्यवाद नितिन भैया. गौरव भैया, आप जो कल जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहे हो, आपको वैराग्य कैसे हुआ? उसमें से आपको इतनी छोटी उम्र में, आप 20 साल के हो, फिर भी इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? उसके बारे में थोड़ा आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू से ही गुरुकुल में पढ़ा, इधर मुनि महाराज आते रहते थे, उनको देखकर आहार देना, उनकी चर्या देखना, उनकी वैयावृत्ति करना आदि देख देख के मुझे बैराग आने लगा। उनके गुरुकुल में ही साधु संत आते रहते थे और आदि हमारे तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान ने इस मोक्ष मार्ग को अपनाया। इसलिए ऐसी भावना हम भी इनकी तरह बन सके, अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसलिए हम दीक्षा ले रहे हैं। क्षुल्लक दीक्षा होने वाली है हमारी। अब मयंक सागर महाराज जी आचार्य श्री से दीक्षा ले रहे हो क्या? हाँ, मयंक सागर जी महाराज जी से हम महुआ पार्श्वनाथ में पहले मिले थे महाराज जी से, जब से ही हम इनके साथ हैं, महाराज जी के साथ, इनसे ही दीक्षा लेने वाले हैं हमारे। अभी आपकी शुल्लक दीक्षा है, क्षुल्लक दीक्षा, आगे जाके आप मुनि दीक्षा मुनि बनेंगे हम आगे जाके। आपका ये जो है, इसके लिए हमारी तरफ से मानदेश भूषण की तरफ से आपको शुभकामनाएं। या संदर्भात आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। याशिवाय तरुणांनी दीक्षा घ्यावी असे त्यांनी आपल्या आवाहन केलेलं आहे। तर नितीन भाईंना आणि आपल्या गौरवना त्यांच्या भावी वाटचालीस मनापासून मानदेश भूषण यूट्यूब चॅनलतर्फे शुभेच्छा। आणि मानदेश भूषणला त्यांनी दीक्षा का घेतली, कशासाठी ही माहिती दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद। Hey,